हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो की पोएम दैट इज कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा को नोबेल प्राइज भी मिला है इन इंग्लिश लिटरेचर इन 1971। इस पोएम के थ्रू पोएट 3 चीज़ें कन्वे करना चाहते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें? तो चलिए पोएम पढ़कर जानते हैं। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिसे पोएट अपनी पोएम के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं। द फर्स्ट वन इज पीस एंड यूनिटी, सेकेंड इज इंट्रोस्पेक्शन एंड द थर्ड इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पीस एंड यूनिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए जान लेते हैं इंट्रोस्पेक्शन का मतलब। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, मीन्स अपने एक्शन को खुद से एनालाइज करना। सो पोएम की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है कि पोएट बोलते हैं कि चलो हम सब 12 तक काउंट करते हैं। पोएट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने के बाद सभी लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ने पहले कभी भी अपने आप को एनालाइज नहीं किया है। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। मीन्स पोएट कहते हैं कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हम सब कुछ ना बोले, कोई लैंग्वेज का ना यूज करें और ना ही कोई आर्म्स का यूज करें। तो देखो यहाँ पर आर्म्स का 2 मतलब हो सकता है। पहला हमारे बॉडी पार्ट्स वाला आर्म एंड द सेकेंड इज वेपन। पोएट आगे कहते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल अनफैमिलियर होगा, एकदम स्ट्रेंज होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। पोएट आगे कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। इट मीन्स कि उस टाइम कोई भी भाग दौड़ नहीं होगी, कोई मशीन नहीं चलेंगी और उस टाइम सभी लोग साइलेंस में एक साथ हो जाएंगे। पोएट आगे कहते हैं कि उस टाइम फिशरमैन व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग शांत बैठे होंगे। और फिर वो बोल रहे हैं कि जो लोग सॉल्ट्स को इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे, वो लोग रियलाइज करेंगे कि वो लोग ये काम करते करते अपने आप को कितना हार्म कर पहुंचा चुके हैं या अपने हाथ को कितना हर्ट कर चुके हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। ये जो स्टैंजा है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। सो इन दिस स्टैंजा पोएट सेज कि एक तरह से वॉर रेस कर रहे हैं हम ह्यूमंस अगेंस्ट द नेचर। यहाँ पर ग्रीन वॉर का मतलब है जो हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर, ये सब जो एक्टिविटी है तो उसे ग्रीन वॉर से रिलेट किया गया है यहाँ पे। तो ये एक तरीके से वॉर ही हुआ अगेंस्ट एनवायरनमेंट। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर मीन्स कि जब 2 कंट्री आपस में लड़ती हैं तो वो कितने अलग अलग वेपन्स यूज करती हैं, जैसे मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, etc। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसा करके विक्ट्री तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचा ही ना हो। पोएट आगे कहते हैं कि चलो क्लीन क्लॉथ्स पहनते हैं एंड वॉक टुवर्ड्स ब्रदरहुड। यहाँ पर क्लीन क्लॉथ्स का 2 मतलब हो सकता है। फर्स्ट इज जो सोल्जर्स लड़ते हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनके कपड़ों पर खून लग जाता है, तो एक क्लीन क्लॉथ पहनते हैं। एंड द सेकेंड इज कि एक नई शुरुआत करें। मीन्स जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर एक नई और अच्छी शुरुआत करें। सो व्हाट पोएट वांट्स टू कन्वे हियर इज हेट्रेड, जेलिसी, इन सभी को भूलकर लव, पीस, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी, इन सब की तरफ हम लोग बढ़ें या इन सबको हम बढ़ावा दें। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ डेथ हो जाए, कि साइंटिस्ट वेपन बनाना बंद कर दें, सॉल्टमैन सॉल्ट कलेक्ट करना बंद कर दें। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म कर दो। इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है हम उसे बंद कर दें या उसे मिनिमाइज करें और सेल्फ एनालिसिस करें। पोएट आगे कहते हैं कि हम सिंगल माइंडेड हो गए हैं, मीन्स कि हम सेल्फिश हो गए हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम को ओवर यूज़ कर रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और भी जो ऐसी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उससे हमारी फ्यूचर जनरेशन खतरे में है।
तो हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को नहीं देख रहे हैं बिकॉज हम सिंगल माइंडेड हो गए हैं। वंस कुड डू नथिंग मीन्स कुछ मत करो एंड दिस ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, यानी कि जब हम चुप रहेंगे कुछ टाइम के लिए तो हम अपनी गलतियों को जान पाएंगे। परहैप्स अर्थ कैन टीचेज यू। पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता तो तुम अर्थ से सीखो। जैसे कोई चीज़ स्टार्टिंग में लाइफलेस लगती है पर कुछ टाइम बाद उसमें से लाइफ फ्रीज होती है, जैसे कि जब हम सीड को अर्थ में लगाते हैं देन इट सीम्स लाइफलेस बट सम टाइम लेटर इट टर्न्स इनटू अ प्लांट मीन्स उसमें लाइफ आ जाती है। लास्ट पोएट कहते हैं कि नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो मीन्स कि पोएट को जो भी कुछ बताना था या जो भी कुछ सिखाना था वो बता चुके हैं। इसके बारे में अब हमें सोचना है और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। दैट्स ऑल व्हाट पोएट वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। सो गाइस, ये थी हमारी इस प्यारी सी पोएम कीपिंग क्वाइट की एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई सजेशन होगा मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।